जो मैं नहीं रहा सो तू कहाँ। टपका था जो कभी यहाँ गालिब की आंख से, अब इन रगों में दौड़ता वैसा लहू कहाँ। तस्वीर की नज़र से तुझे देखता हूँ मैं, तो रूबरू तो है मेरे पहू बहू कहाँ। दाँत को तो मानक नहीं माना सकता क्योंकि दाँत तो बात तो कुमार विश्वास को भी मिलती है, तो वो शायर थोड़ी ना। शायर नहीं मानते। शायर है ही नहीं तो मानेंगे कैसे। वो बहुत जल्दी में है, तो अभी जल्दी में ना रहें, शोहरत में ना जाएं, अभी बहुत वक्त पड़ा है। अच्छी चीज़ें भी तो पॉपुलर हो ही रही हैं ना, अगर 30 सेकंड। इश्यूज पॉपुलर हो रहे हैं, इश्यूज अब उठा दिए जाते हैं, चार लोग शामिल हो जाएं। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, न्यूज हाट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अनिकेत पाठक। पटना में इस वक्त हम मौजूद हैं और जश्न बिहार का कार्यक्रम चल रहा है। जश्न अदब की तरफ से ये कार्यक्रम आयोजित कराया गया है। हमारे साथ एक बेहद ही खास मेहमान मौजूद हैं, उनसे हम आपका तारुफ कराएंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ। क्या होता है, भाव होते हैं, और भाव जब ढलते हैं शब्दों में तो कविता बनती है, शायरी बनती है, गीत बनते हैं। और ऐसे ही शब्दों को ढालने के कारीगर हमारे साथ मौजूद हैं। कभी गालिब ने लिखा था कि रगों में दौड़ते फिरने के हम नहीं कायल, जो आँखों से ही न टपके तो फिर लहू क्या है। नए दौर का एक शायर आता है और वो लिखता है कि टपका था जो यहाँ कभी गालिब की आँख से, अब इन रगों में दौड़ता वैसा लहू कहाँ। आप समझ गए होंगे मैं किन की बात कर रहा हूँ। मैं कर रहा हूँ बात शायर कुंवर रंजीत चौहान जी की। बहुत बहुत स्वागत है रंजीत जी आपका। शुक्रिया। आपसे सबसे पहले मैं एक सवाल पूछूंगा, शायरी का मानक क्या है? केवल जो उसको दाद मिलती है वही उसकी मानक है, या फिर कैसे पता करें कि ये शायरी बेकार है या अच्छी है? महबूब खिजा का एक शेर है कि शेर अच्छा बुरा नहीं होता, या तो होता है या नहीं होता। मानक तो इसके जो लिखते हैं वो अपने आप तय कर लेते हैं कि अच्छा है या बुरा है, तो उस पर तो जाना ही नहीं चाहिए। और जो एक स्टैंडर्ड है शायरी का, जो उसके बहरो अरकान हैं, जो उसके पैरामीटर्स हैं, उसको फॉलो करें तो होती है। अब अच्छा बुरा वो डिपेंड करता है कि आप कैसे लोगों से कनेक्ट करते हैं, कैसे आपके इजहार में लोगों का इजहार शामिल होता है। यही शायरी का मानक है। अब उसमें जो है कौन अच्छा है कौन बुरा है, ये तो आजकल सभी अब अच्छे ही हैं, सब तय कर लेते हैं, अपने आप ही तय कर लेते केवल दाँत को तो मानक नहीं माना सकता क्योंकि दाँत हैं। तो बात तो कुमार विश्वास को भी मिलती है, तो वो शायर थोड़ी ना है। ऐसी कुछ अदावत है क्या आपकी? मैं सुनता रहता हूँ आपको, कुमार विश्वास का नहीं, बार बार। अदावत नहीं है, लेकिन वो शायर तो नहीं है ना। हाँ, अदावत क्या है, वो परफॉर्मर है, अच्छे परफॉर्मर हैं, हाँ, लेकिन वो शायर नहीं है। अच्छा। हाँ, वो लतीफ़ेबाज हैं, वो अपना लतीफ़ा सुनाते हैं, वही है उनके अंदर। अच्छे गीतकार हैं कुमार, अगर उस पर ध्यान दें तो अच्छे गीतकार हैं, उसके मानक उनके हैं, लेकिन अब शायर थोड़ी ना है वो। अच्छा, शायर नहीं मानते आप? शायर है ही नहीं तो मानेंगे कैसे। हाँ, ठीक है। मैं आगे बढ़ता हूँ। क्या है कि सोशल मीडिया का ज़माना है, 30 सेकंड में चीज़ें वायरल हो जाती हैं। तो मौजूदा दौर में जो है शायरी मुशायरे के लिए आप सोशल मीडिया के डिसएडवांटेज और एडवांटेज को कैसे देखते हैं? डिसएडवांटेज ये है कि हर ख़राब चीज़ पॉपुलर हो रही है, एडवांटेज ये है कि हर अच्छी चीज़ पॉपुलर नहीं हो रही। अच्छी चीज़ें भी तो पॉपुलर हो ही रही हैं ना, अगर 30 सेकंड में। इश्यूज पॉपुलर हो रहे हैं, इश्यूज अब उठा दिए जाते हैं, चार लोग शामिल हो जाएं, तो वो कभी कभी जो है निगेटिवली भी चला जाता है। और जो चीज़ ठीक होती है वो शायद उसके लिए कम लोग मिलें आपको। आप जश्न अदब फाउंडेशन चलाते हैं, क्या उद्देश्य है इसका और क्या आपकी इच्छा है इसको कहाँ तक लेकर जाना? कहाँ तक लेकर के जाना है ये तो नहीं पता, कुछ भरोसा नहीं है, लेकिन हाँ ये है कि उद्देश्य इसका ये है कि यूथ को अपनी रूट्स पता होने चाहिए, यूथ को पता होना चाहिए कि सही जगह क्या है अपने अपने अपनी जड़ों से जुड़ने के लिए, और सही जगह कैसे जो है जाना चाहिए, यही है। तो बहुत से और भी है इस तरह के जश्न करके, बहुत सारे और भी कार्यक्रम चलते हैं। तो कंपटीशन वाला भाव भी होता है क्या? नहीं, मेरा नहीं होता, क्योंकि हम सबसे पहले आए थे। तो हमसे कंपटीशन हो सकता है पॉपुलर भी ज़्यादा हो, या हो सकता है ये भी वो हो, लेकिन हम अपनी अपनी क्वालिटीज़ पे समझौता नहीं करते हैं हम, और हम कोशिश करते हैं कि हर शहर जाए, हर शख्स से जुड़ें। तो मैं आगे बढ़ने से पहले चाहूँगा कि हमारे दर्शक जो जुड़े हुए हैं वो आपको सुनना भी चाहते हैं। अच्छा, वही गज़ल सुना देता हूँ जो उसके दो तीन शेर। ना आरज़ू न जस्तजू तो गुफ्तगू कहाँ, जो मैं नहीं रहा सो तू कहाँ। टपका था जो कभी यहाँ गालिब की आंख से, अब इन रगों में दौड़ता वैसा लहू कहाँ।
तस्वीर की नज़र से तुझे देखता हूँ मैं, तो रूबरू तो है मेरे पहू बहू कहाँ। बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन है। एक सवाल मैं और चाहूँगा कि आपसे पूछूं, क्योंकि आप एक शायर भी हैं और एक फाउंडेशन भी चला रहे हैं, मुशायरा करवाते हैं, तो एक आरोप है कि बहुत ज़्यादा गुटबाजी है, इसको आप कैसे देखते हैं? क्योंकि आप दोनों चीज़ हैं, आप कराते भी हैं मुशायरा और आप एक शायर भी हैं। गुटबाजी पहले थी, गुटबाजी में ही बना जश्न अदब, क्योंकि जब नए नए लोगों को चांस नहीं दिया गया तो यही हुआ कि भाई ऐसी चीज़ बना दीजिए इसमें आप लोगों को मौका दें, तो उसी से बना। तो गुटबाजी तो है ही, गुटबाजी पहले भी रही, लेकिन जश्न अदब और बहुत बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म हैं जिनके थ्रू ये गुटबाजी ख़त्म हुई और लोगों को ज़्यादा प्लेटफॉर्म मिलने लगे। तो जो भी कर रहा है वो अच्छा कर रहा है। नए लोगों को क्या सलाह देंगे जो आना चाहते हैं, जो शायरी करना वो चाहते सलाह नहीं लेना चाहते हैं, वो मनमानी करना चाहते हैं, वो बहुत जल्दी में हैं, तो अभी जल्दी में ना रहें, शोहरत में ना जाएं, अभी बहुत वक्त पड़ा है, अपनी बुनियाद मजबूत करें, उसके बाद उस पर महल की तामीर करें। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, न्यूज़ हाट से आप जुड़े इसके लिए। और मैं आखिरी में आपके ही एक शेर से ख़त्म करना चाहूँगा। ये कहते हैं कि मुझी से बात होती जा रही है, मुझे बातों से टाला जा रहा है। उम्मीद है मैंने टाला नहीं होगा, आपसे सवाल किया होगा। तो देखा हमारे साथ में कुंवर रंजीत चौहान जी थे, एक बेहतरीन शायर, और कितनी अच्छी बातें बताई इन्होंने शायरी के बारे में, मुशायरे के बारे में, और बहुत ही इनका जो लहजा है उस लहजे में बताई है। तो इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहिए। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक देख रहे हैं फेसबुक को लाइक कर लीजिए। धन्यवाद।